Hello students, welcome you all to our channel that is EduVentures Learning. Today we are going to start with a new chapter, new topic, that is management of natural resources. This chapter is very much interesting to know about because everything that happens around us in our environment, in our ecosystem, we are going to study about all those things, and with that we will be covering the topics that we have to do in our daily life, that is hygienity and pollution control and saving natural resources, all these stuffs that we like hear every day but never follow. So today we will be starting with introduction of management resources. That is, resources include the total natural environment as all parts of the earth are of some use to man. जितने भी रिसोर्सेज हैं अर्थ में, नेचुरली हो, मैन मेड हो, हर तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूरत ज़रूर होती है इंसान की जब वो चीज़ें हमारे काम आती है. दे आर एक्चुअली स्टॉक्स ऑफ नेचर सच एज वाटर, सॉइल, मिनरल, कोल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? दे आर वाटर, soil, minerals, coal, forest, etc. But due to increasing population, and technological development, our natural resources are getting polluted and depleted. Now, what is the meaning of polluted and depleted? Polluted का मतलब होता है गंदा हो जाना, deplete का मतलब होता है कम हो जाना. ठीक है, मतलब क्वांटिटी में कम हो जाना. पोल्यूशन का कम होना नहीं, नेचुरल रिसोर्स के क्वांटिटी में कम हो जाना. ठीक है, तो दैट इज पोल्यूटेड एंड डिप्लीटेड. तो क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, हम लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो हर दिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहे हैं. एकदम मतलब रैपिड ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जितने लोग हैं अब सबको तो नीड है, सभी को क्लोथ्स चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सभी को चाहिए, जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी जिसके बारे में. तो क्या हो रहा है, सबके यूज़ के लिए जो हम लोग नेचर से ले रहे हैं, उसकी वजह से एक तो हम लोग उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, दूसरा उनको पोल्यूट भी कर दे रहे हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है इसमें. क्यों? क्योंकि जितने भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन टुडेज वर्ल्ड, जो भी हो, भले वो मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ हो या फिर मॉल्स का बनना हो, थिएटर्स का बनना हो, इन सारी चीज़ों में जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, कंप्यूटर्स का ज़्यादा यूज़ करना हो, मोबाइल कंपनीज का बनना हो, टायर कंपनीज हो, इतना ज़्यादा स्मोक और इतना ज़्यादा पोल्यूशन इन लोग देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा pollute हो रहा है. The human population is increasing at a very fast rate. As I said before, हम लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट रेट में ग्रो कर रहा है. ग्रोथ इन पॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दो वर्ड्स आपने अपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़े होंगे. दीज आर द टू मेन चैप्टर्स that is included for your boards exam. So ये आपने पढ़ा होगा. तो ग्रोथ जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हो रही है, और जो फूड प्रोडक्शन है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है. क्यों? क्योंकि फूड प्रोडक्शन अब सॉइल है, ऑफ कोर्स लोग उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भी टेक सेवी नहीं हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं फार्मिंग में अभी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरल कंसिस्टिंग जो पहले से चलती आई है वही अभी तक चल रही है. दे आर नॉट दैट टेक सेवी. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड प्रोडक्शन तो उतना ही है या कुछ हद तक बढ़ता है विद द यूज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ग्रोथ तो मतलब बढ़ रही है, बस बढ़ते जा रही है. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने यहाँ पे क्यों एग्जाम्पल लिया वो देखते हैं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, 2, 4, 8, 16, 32, इसमें हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है इस रेशियो में. कैसे? पहले 2 लोग थे, 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 16 से 32. तो इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है हमारा, इस स्पीड से बढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है, दूसरी तरफ आता है फूड प्रोडक्शन का ग्रोथ. ये किस रेट में हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 10.
आप देखो 5th स्टेज ऑफ द प्रोग्रेशन में जब फूड प्रोडक्शन जो है वो 10 लोगों के लिए है, तो यहाँ कितने लोग हो जा रहे हैं 32। तो जो बाकी के 22 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, है ना। इसीलिए ग्रोथ में कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ साथ फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। एज अ रिजल्ट देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। और डिमांड भी ऐसा वैसा नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको चाहिए ही। कैसी चीज़ें चाहिए, फूड जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लोथ्स अब ऑफकोर्स हम लोग एप्स तो है नहीं जो ऐसे ही घूमेंगे, क्लोथ्स की भी नीड है हमें, और शेल्टर तो चाहिए। बिना घर के लोग रोड में सोते हुए भी आप लोगों ने देखे होंगे, जिन लोगों के खुद के घर नहीं है वो लोग रोड्स में सो के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा स्कैरसिटी है, ठीक है। दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर फुलफिल्ड थ्रू द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल, फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर, सॉइल, थ्रू एग्रीकल्चर। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों के, खाना, पानी, कपड़ा वगैरह, कैसे फुलफिल हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं हम लोग, मिनरल्स को, फॉरेस्ट को, ग्राउंड वाटर, सॉइल, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, तब जा करके हमें हमारा बेसिक नीड्स जो है, रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम लोग फुलफिल कर पाते हैं। अच्छा, इनके सिवा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, वो भी नेचुरली एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ में, और वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा हमें नहीं मिल पाती हैं, इसलिए उनका भी प्रॉपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो फॉसिल फ्यूल कौन कौन सी हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल। ये तीनों चीज़ें जो है ना, ऑन बर्निंग, जलाने पे हमें 3 चीज़ देती हैं। कौन कौन सी, लाइट, हीट, एनर्जी, और सबसे ज़्यादा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों चीज़ों को आप जब जलाओगे तो बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में CO2 रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कंबशन भी बोलते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग अप जिससे हमें ये सारी चीज़ें मिले, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंबशन। In order to satisfy the ever-increasing demands of food, shelter, clothes and water, man has exploited the natural resource to such a greater extent that it is cheating on ecological imbalance in nature. अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, in order to satisfy the ever-increasing demands of food, shelter, clothes and water, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान ने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है नेचुरल रिसोर्सेज को, इतना ज़्यादा यूज़ किया है और वेस्ट किया है कि अब इसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने लगा है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से CO2 निकलता है, CO2 ज़्यादा निकलेगा तो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चीज़ों के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इंक्रीज इन CO2 इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस। इसलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जितना होना चाहिए CO2 को उतना ही रहने दें। ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना या नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए ही खराब हो सकता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? उसके पहले जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग बोल रहे हैं, इसमें कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? As the population of the world is increasing at an alarming rate, alarming rate का मतलब अब अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो it can create a huge loss to human life जो कि recoverable नहीं होगा। कंट्रोल बहुत important हो गया है आज के टाइम पे। The consumption of natural resources is also increasing, क्योंकि population बढ़ रहा है तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। Hence, these resources should be conserved to maintain ecological balance. इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। लेकिन ये रिसोर्सेज का जो मेंटेनेंस है, कंजर्वेशन है, वो कैसे होगा?
एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू। द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रिवेंट इट्स डिस्ट्रक्शन और एक्सप्लॉयटेशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्ट होने से और एक्सप्लॉइट होने से बचाने को ही हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। किसी भी चीज़ों को बचाकर, संभाल कर, सुरक्षित रखना, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। नेचर प्रोवाइड्स अस विथ ऑल द एसेंशियल्स ऑफ आवर डेली नीड्स। हमारे नेचर ना, मदर नेचर हम लोग बोलते हैं ना, मदर नेचर। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो नेचर है इट इज सो गुड दैट it provides us every daily need that we need, every essential, everything that we need to live our life is provided by our nature. Due to overpopulation and human negligence, अच्छा इसको खराब करने का दो रीजन है। एक तो पहला ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, हम लोग इतने ज़्यादा हो गए क्वांटिटी में, इंडिया की पॉपुलेशन तो मतलब सेकंड हाईएस्ट इन वर्ल्ड है। देन ह्यूमन नेग्लिजेंस, इंसान बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है अपने आसपास के नेचर का, अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं हम लोग, तो एनवायरनमेंट का तो मतलब बिल्कुल ही नहीं रखते हैं। क्यों? पानी का बॉटल यूज़ किए, वहीं पे बॉटल फेंक दिए, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा फूड मटेरियल वेस्ट करते हैं, तो ये क्या सब क्या है? ह्यूमन नेग्लिजेंस। वी स्टार्टेड टू ओवर एक्सप्लॉइट आवर रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमने क्या किया? ओवर एक्सप्लॉइट किया हमारे रिसोर्सेज को। ओवर एक्सप्लॉइट करना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद करना। इफ़ दिस कंटिन्यूज देयर विल बी नो रिसोर्स लेफ्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब हमारे बच्चों के लिए या हमारे बच्चों के लिए कोई भी रिसोर्स बाकी नहीं रह जाएगा। आज के टाइम पे हम लोग जितना सुखी समृद्ध जीवन जी रहे हैं, उस तरह का लाइफ शायद हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को ना मिल पाए अगर हम लोग अपने आप में कंट्रोल नहीं करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म नहीं करते हैं, अच्छे से कंजर्व करना नहीं सीखते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। The need to conserve the resources are, now what is the need of conserving these resources? पहला तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सेव करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टू सपोर्ट लाइफ बाय सपोर्टिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए भी इकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेचर में इकोसिस्टम में CO2 ज़्यादा हो जाता है, या पानी कम पड़ जाता है, या फिर हवाएं गर्म हो जाती हैं, तो हमारे लिए लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। टू एंश्योर दैट द फ्यूचर जनरेशन्स विल बी एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को कुछ रिसोर्सेज मिल सकें। टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही इकोसिस्टम में बहुत सारे लोगों का अलग अलग क्वालिटीज़ और फंक्शंस के साथ रहना, तो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि यहाँ पे उतने ही तरीके के लोग रह सकें, अपनी लाइफ हेल्दीली बिता सकें, बहुत ज़रूरी है प्रिजर्व करना। टू मेक श्योर ह्यूमन रेस सर्वाइव्स, अब अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ऑफकोर्स ये बात है कि ह्यूमन रेस जो है वो चलता रहेगा, लोग पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे, एक दूसरे के बच्चे पैदा होते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत मुश्किल में आ जाएगा। एज यू नो कि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पाई जाती है, ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं। अगर अर्थ भी उस लायक नहीं रहा, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल हो। टू अचीव दीज वेरियस पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए कुछ ऐसी चेंजेस जो हमें करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चेंजेस? प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, सबसे पहला जितने भी वेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, वुड है, पेपर है, उन सब का प्रॉपर डिस्पोजेबल हो, डस्टबिन में ही डालें, यहाँ वहाँ लिटर ना करें। दूसरा, प्रिवेंटिंग लैंड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, लैंड, एयर और वाटर को पोल्यूट होने से बचाएं। नेशनल पार्क्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड, नेशनल पार्क्स ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को इन देयर इकोलॉजिकल बैलेंस रखा जाता है, और बड़े बड़े एरियाज को फॉरेस्ट में चेंज कर दिया जाता है। नेशनल पार्क्स जो है ना वो ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, लेकिन उनका टेक केयर करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इकोलॉजिकल बैलेंस हैव टू बी मेंटेन्ड, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज कर सकते हैं।
हैं। अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पानी का सेव करें और इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ टू बी कैरिड ऑन, और जितने भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उन सब का एफिशिएंट यूज़ हो, मतलब एंड मोमेंट तक यूज़ हो और बर्बादी ना हो, ठीक है। इस तरह से हमें यूज़ करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने रोज़ के लाइफ में आराम से कर सकते हैं। जब पानी बचा सकते हैं, पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, प्लास्टिक यूज़ ना करें, पेपर वगैरह का अच्छे से पूरा कंप्लीट यूज़ करें, बर्बादी ना करें। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कंजर्व हो सकते हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए काम आ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे लिए भी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आज हम लोग प्योर ऑक्सीजन के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना, अगर आपको फ्रेश ब्रीदिंग चाहिए तो यू नीड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। तो हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ताकि हमें थोड़ा फ्रेश एयर मिले। क्यों मिलता है फ्रेश एयर? क्योंकि उस समय क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे या रात भर तो उतनी ज़्यादा व्हीकल्स नहीं चल रही होती है जितना डे टाइम में चलती है। तो व्हीकल से जो ट्रांसमिट होती है CO2, डीजल और पेट्रोल के बर्निंग से जो CO2 होती है ट्रांसमिट, वो क्या होता है हमारे एयर में मिक्स हो जाती है, जिससे एयर में CO2 का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है। रात भर अगर फिर से प्रोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट्स जो है वो CO2 अब्जॉर्ब करके O2 रिलीज कर देंगे, तो ऑक्सीजन में O2 की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जब हम लोग सुबह जाएंगे मॉर्निंग वॉक करने, तो हम लोग जब सांस लेंगे तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन हमें मिलेगा। इसीलिए सुबह का मॉर्निंग वॉक बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि उससे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज का वाइज एंड केयरफुल यूज। इट मीन्स डू नॉट कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज बट ऑल्सो टू मेंटेन देयर क्वालिटी। इसका मतलब कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ क्वांटिटी बचाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 किलो फूल यूज करते तो अब से 1 किलो करेंगे। नॉट ओनली दैट, बट उसका क्वालिटी भी मेंटेन होना चाहिए। पानी तो बचा लोगे, लेकिन पानी को मतलब रख तो लोगे, लेकिन गंदा करके रखोगे तो क्या फायदा। इसलिए क्वालिटी भी डिपेंडेंट है इस पे। इट नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। It is possible to have a cleaner, less polluted and healthier environment through proper planning. ये सारी चीजें हो सकती है अगर प्रॉपर प्लानिंग हो। हम लोग एक क्लीनर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं जहाँ पे लेस पॉल्यूशन हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटीज हों, लेकिन इन सब के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। दिस पॉसिबल ओनली इफ इफेक्टिव मेजर्स आर टेकन। डिसीजन लिए तो जाते हैं पर लोग फॉलो अप नहीं करते। जैसे आज के टाइम पे क्या है, कोरोना चल रहा है, लोगों को उनके सेफ्टी के लिए बोला जाता है कि सैनिटाइज होइए, मास्क लगाइए, पर फिर भी लोग नहीं सुनते। तो ये तो डायरेक्टली उनके बेनिफिट के लिए है, तभी भी लोग नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो हमें इफेक्टिव मेजर्स दिए गए हैं, जो सलाह दिए गए हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, लोग उनको मानते ही नहीं है। प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते ही हैं, प्लास्टिक बैग्स यूज करते ही हैं, पेपर वेस्ट करते हैं, लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं, टैप ऑन करके छोड़ देते हैं। तो इस तरह की चीजों से नहीं चलेगा, इफेक्टिव मेजर लेना पड़ेगा। आर टेकन टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड जुडिशियली, और चीजें उतनी ही यूज हों जितनी जरूरत है, वेस्टेज ना हो। All natural resources are classified into 2 categories. जितने भी natural resources हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। कौन कौन से? Inexhaustible resources और exhaustible resources. Now, inexhaustible resources क्या होते हैं? These are present in unlimited quantity and do not get exhausted by human activities. ये कुछ इस तरह के रिसोर्सेज हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। हम लोग कितना भी यूज़ कर लें ये कभी ख़त्म नहीं होगी। अनलाइक फूड एंड ऑल, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड। ये ख़त्म नहीं होते। कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रेनफॉल, ठीक है।
धूप की रोशनी, धूप में सूरज में, सन में इतना ज़्यादा हीलियम गैस है, इतने सालों से वो कंटिन्यू जलता ही आ रहा है, इतना गर्मी इतना लाइट हमें देता ही आ रहा है, जिसकी वजह से वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। सन में इतना ज़्यादा हीलियम है कि हम लोग मतलब कई 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 सालों तक उससे उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। वो इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और इन अ पॉजिटिव वे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है विंड एनर्जी, हवाएं चलना तो कभी बंद नहीं होगी। तीसरा है रेनफॉल, अगर बारिश है, मतलब अगर नदी है, तालाब है, समुद्र है, तो सन भी है, सन है तो इवापोरेशन है, इवापोरेशन है तो कंडेंसेशन है, और कंडेंसेशन होगा तो रेनफॉल भी होगा। इसलिए धूप, हवा और बारिश, ये तीन चीज तो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, धूप की रोशनी को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर उससे एनर्जी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, जो कि वहाँ के आसपास के लोगों के या फिर जिसने वो सोलर पैनल लगाया है उसके काम आ सकें, ठीक है। तो सोलर पैनल्स में क्या होता है, ये ऐसे लगे हुए होते हैं धूप की रोशनी के डायरेक्शन में, यहाँ पे आती है धूप की रोशनी, अब्जॉर्ब होती है, अंदर में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, एंड देन सोलर पैनल्स जो हीट अब्जॉर्ब करती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है सोलर एनर्जी से, ठीक है। ये वाला सोलर एनर्जी से। दूसरा आता है हमारा विंड एनर्जी, उसमें क्या होता है, ये विंड मिल्स हैं, ये है विंड मिल्स। विंड मिल्स, विंड मिल्स क्या करते हैं, विंड मिल्स यहाँ से रोटेट होते हैं, ठीक है, हवा के डायरेक्शन में ये रोटेट होते हैं। ये जब रोटेट होते हैं तो नीचे में यहाँ पे लगा होता है टरबाइंस, टरबाइंस भी मूव करता है। टरबाइंस जब मूव करते हैं मोटर चलते हैं, और मोटर चलते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं टू जनरेट द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर ऑफ टुडेज वर्ल्ड, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग ऐसी चीज़ों को यूज़ करके बना रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और कौन सी चीज़ बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो आज के टाइम पे हर किसी की ज़रूरत है। अभी तो हमारा पढ़ाई भी टेक सेवी हो गया है, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं हम लोग, तो जो क्लासेस होते हैं वो या तो लैपटॉप में होते हैं या फ़ोन में होते हैं, और दोनों को ही चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट। Coming next to exhaustible resources, these are present in a limited quantity on earth and can get exhausted with regular uses. ये जो resources हैं वो exhaustible हैं, खत्म हो सकते हैं। These are present in a limited quantity, एक limited quantity में ही अर्थ में है, और अगर रेगुलर यूज होता है तो ये खत्म भी हो सकते हैं। इनको बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन इसको यूज कर सके। इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व। ये जो है ना एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इनको कंजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या है वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, वाटर जो कि हमें ड्रिंकिंग में काम आता है, एनर्जी में काम आता है, ठीक है। डैम्स में भी टर्बाइंस लगे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। देन ऑयल, ये भी लिमिटेड क्वांटिटी में, इवन इंडिया में तो है ही नहीं, हम लोग को तो सऊदी अरेबिया से मंगवाना पड़ता है ऑयल, ठीक है। ऑयल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें हमें सऊदी अरेबिया से मंगवानी पड़ती है। उससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है, फ्यूल मिलता है। फॉरेस्ट, लकड़ी, ये तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके तो बहुत सारे रोल हैं। क्या क्या है, वुड, सबसे पहले लकड़ी मिलती है हमें। देन फूड एंड मेडिसिन मिलती है, ट्रीज से हमें फूड मिलती है, मेडिसिन मिलती है, पल्प मिलती है, रिक्रिएशन होती है, वाइल्ड लाइफ का घर है, जंगली जानवर जितने भी हैं सब जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में। रबर मिलता है, कॉटन मिलता है, फॉरेस्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें देती है हमें। कमिंग टू रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, मार्बल, टाइल्स लगवाते हैं, वो सारी हमें कहाँ से मिलती है, रॉक से मिलती है। देन नेक्स्ट इज मिनरल्स, मिनरल से हमारे ज्वेलरी बनते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरीज। देन ग्लास, ग्लास मिलता है हमें इससे, ग्लास मतलब वो कांच, ठीक है। कैंस बनते हैं, कोल्ड ड्रिंक के जो कैंस पीते हैं हम लोग वो बनते हैं। देन सेरामिक्स बनते हैं, डिजाइनर एक्टिविटीज बनती हैं, ठीक है।
वो सब बनते हैं हमारे मिनरल से। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सॉइल, जितने मट्टी वाले एरिया है, मट्टी इज ऑल्सो एग्जॉस्टेबल। इसमें इतनी सारी चीज़ें हम लोग मिक्स कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो सॉइल से हमें मिलती है एग्रीकल्चर। ठीक है, देन एनिमल्स, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, फूड, नॉन वेज जैसे कि एग, मीट एंड ऑल। वुल शीप से मिलती है और इनसे रिक्रिएशन भी होती है। तो ये कुछ ऐसी एग्जॉस्टेबल थिंग्स हैं जिसको हम लोगों को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नाउ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो है वो भी दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, रेन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है, रिसोर्सेज विच हैव द कैपेसिटी टू रीअपियर देमसेल्व्स बाय रिसाइकलिंग और रिप्लेसमेंट विद इन रीजनेबल टाइम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं जो कि रीअपियर कर सकती है, हमारे लाइफ में दोबारा एग्जिस्ट कर सकती है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिसाइकल, टू रिन्यू, बट इट कैन गेट रिन्यूएबल। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ। ना वाटर कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ ऊपर तो हम लोग पढ़ते एग्जॉस्टेबल है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रेन्यूएबल है। तो रेन्यूएबल कैसे है वाटर, आज हमने कोई पानी यूज किया, ठीक है, देन वो वाटर जो है, अगर आपके घर में टाटा स्टील की वाटर आती है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी से वाटर सप्लाई आती है, तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन सब का वाटर फिल्ट्रेशन का काम होता है। जो पानी हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं वो पानी वापस से नदी में चली जाती है, नदी से फिर कंपनीज लेती हैं, उनको फिल्टर करती है, मिनरल्स मिलाती है, ड्रिंकेबल बनाती है और फिर से हमारे घर भेज देती है। तो ये जो रिसाइकलिंग का वर्क चल रहा है, रिन्यू करने का वर्क चल रहा है, इसकी वजह से वाटर आ जाती है हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज के अंडर। ठीक है, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच लैक द एबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट। ये कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा वैसी नहीं की जा सकती, जैसे कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कोल का या पेट्रोल का। आपने पेट्रोल जलाया या केरोसिन ऑयल को जलाया, जलाने के बाद उससे लाइट मिला, हीट मिला और CO2 मिला, ठीक है। अब क्या आप दोबारा से वो धुआं को कैच करके या फिर आप जो पत्थर जला चुके हो, जो कोल आप जला चुके हो, उसके जो एशेज हैं, राख है, उससे फिर से आप कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते, वो रिन्यूएबल नहीं है। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, उनको फिर से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज में देखो हम लोग जो अभी पढ़े उसको एक डायग्राम में, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन योर फोन, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको हर चीज़ इस डायग्राम से समझ में आ जाए, आपको बिल्कुल पूरा गो थ्रू ऑफ द चैप्टर ना करना पड़े at the end moment of exam of course। उसके पहले आप please do watch the whole video because every content is very 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 important for your exam purpose। रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, सोलर एनर्जी, एयर, विंड, वाटर, टाइड्स, फ्लोइंग सॉइल, प्लांट्स, ये सब है रेन्यूएबल रिसोर्सेज। प्लांट्स भी ना आप देखे होंगे, अभी रिसेंटली किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे फॉरेस्ट में फायर लग गई थी, उसको बुझाया गया। अमेजोन फॉरेस्ट में भी फायर लग गई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसको बुझाया गया, नेचुरली हुआ, बारिश हुई और पेड़ पौधे जो हैं उनमें से आग बुझ गई। देन कुछ दिनों बाद ये नोटिस किया गया कि वो जो जले हुए पेड़ थे उसमें भी न्यू प्लांट्स आने शुरू हो गए। तो ये जो है वो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल में क्या क्या है, फॉसिल फ्यूल जैसे ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, मेटालिक मिनरल जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, और नॉन मेटालिक मिनरल जैसे सॉल्ट एंड फॉस्फेट्स। ठीक है, ये हैं कुछ रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स। हमने आज इस वीडियो में कवर किया है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ जुडिशियस रिसोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है, एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स।
स्पेशली जो बच्चे CBSE के हैं वो इस वीडियो को ज़रूर प्रेफर करें. डू वॉच, शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.